नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं, जो करने के लिए जाना चाहते हैं, और उनके पेरेंट्स के लिए। क्योंकि जो हमारी एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसने एक गजट नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है 18 ऑफ नवंबर को उन बच्चों के लिए जो फ़ॉरेन से एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ करके आएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस हैं। इसके बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करनी थी, इससे पहले इसी का उन्होंने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया था। ड्राफ्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने उसका क्रिटिसाइज़ किया, कोर्ट कचहरियों के बताया कि हम वहाँ लेकर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो उन्होंने ड्राफ्ट के अंदर लिखा था, सेम का सेम उन्होंने अभी इम्प्लीमेंट कर दिया है, उसका गज़ट निकाल दिया है। तो उसके अंदर एक पॉइंट छोड़ के कि जब आपने एमबीबीएस करके इंडिया में आना है, तो अपना जो टेस्ट है एमसीआई का, जिसको हम आने वाले टाइम में नेक्स्ट एग्ज़ाम है, 2 साल के अंदर आपने करना है। लेकिन वो वाली क्लोज उन्होंने छोड़ दी है, बाकी सारी की सारी एज इट इज़ डाल दी है। तो अभी ये भी आ गया है 18th को। इसको आने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोस बनाई है। जैसा जैसा उनका नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वीडियोस बनाई है। हर एक बंदे ने एक दूसरे की क्रिटिसाइज़ किया है। किसी ने फिलीपीन का, किसी ने कैरिबियन कंट्रीज़ का, किसी ने यूक्रेन का, किसी ने रशिया का। वो भी क्योंकि हर एक पर्सन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ को प्रमोट करते आ रहे हैं। और मैंने अपनी वीडियोस में जितनी भी मेरी एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस हैं, मैं वहाँ से ही स्टार्टिंग से ही प्रमोटेड कंट्रीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका रीज़न के कारण ही ये नोटिफिकेशंस जो गजट नोटिफिकेशन आई है, उसी कारण ये जो नोटिफिकेशंस होती हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट के कारण ही बनती हैं। मैं प्रमोटेड कंट्रीज़ को क्यों अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ कि जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो जो कंट्रीज़ हैं प्रमोटेड, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। दे आर ओनली प्रोवाइडेड द डिग्री। अगर बच्चों का नॉलेज चेक करें तो है नहीं बच्चों के पास नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दैट रीज़न उन्होंने ये जो गज़ट नोटिफिकेशन निकाली है। और मैं इसका प्रेज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ इसका क्रिटिसिज्म, क्योंकि इसको लोग क्रिटिसिज्म कह रहे हैं कि हमारा धंधा बंद हो जाएगा, वो कह रहा है मेरा ये हो जाएगा। बट इट इज़ वेरी गुड। इसका कारण ये है कि आपको एक क्वालिटी ऑफ डॉक्टर मिलेगा इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ डॉक्टर्स। इसका आने का मतलब ये है। अभी लोग कह रहे हैं कि हम इसको कोर्ट कचहरियों में ले जाएंगे, इसमें ये करेंगे, वो करेंगे। वो सेकेंडरी थिंग है। लेकिन कोई भी गजट नोटिफिकेशंस आती है, कोई भी संविधान आता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं थ्रू कोर्ट। जैसे अभी किसान बिल है, कैंसिल हुआ है आफ्टर लॉन्ग। उन्होंने उसके ऊपर स्ट्राइक की, कई कुछ किया, उसके बाद कैंसिल हुआ। इसी तरीके से अगर वो अगेंस्ट है, उसके हमें पॉइंट्स देने पड़ते हैं कि इसके अंदर क्या ड्रॉबैक है। बट मैंने जितने पॉइंट पढ़े हैं, इट इज़ वेरी गुड, ताकि आपको एक क्वालिटी ऑफ डॉक्टर मिले। तो लोग छोटी छोटी कंट्रियों में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, मैं उनको अवॉइड करता था। जब से मेरी वीडियोस देख लीजिए उठाकर, चाहे वो कैरिबियन कंट्रीज़ हो, चाहे कोई भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हो। मैंने जिन कंट्रीज़ के बारे में बताता हूँ कि आप यूरोपियन कंट्री में देखिए, दिस इज़ द बेस्ट सेक्टर है। चाहे आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को देख लीजिए, जहाँ पर हम भेजेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये जो लोग प्रमोट करते हैं, वो एक स्पेसिफिक कंट्री को ही प्रमोट करते आ रहे हैं। कंसल्टेंट, मैं उनका क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वो क्या करते हैं। दे आर ओनली इंटरेस्टेड फॉर देयर मनी, कि हमने यूक्रेन में इस साल 200 बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर के लिए भेजना। मैंने पेरेंट्स ज़्यादा क्रेजी रहते हैं कि मेरा बच्चे ने एमबीबीएस करने के लिए जाना है, चलो कहीं पर भी एडमिशन मिल जाए। तो ये जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, अजरबैजान हो गया, अर्मीनिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, व्हाट्सएवर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर एक डिग्री ही मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो नहीं है, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हुई है। तो दैट रीज़न उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि डॉक्टर्स को की फैक्ट्री है वो, ये कंट्रीज डॉक्टर प्रोड्यूस करने की, क्वांटिटी क्वालिटी नहीं है उन डॉक्टर्स के पास। मैं सबको नहीं कहता, मतलब जो हो रहा है। दैट रीज़न ये उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाली, इसको मैं पढ़ूंगा और पढ़ के बताऊंगा। जो लोग इसके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर जाएंगे, उनके लिए मैं पॉइंट्स भी इसके अंदर डिस्कस करूंगा कि जो आपने पिटीशन डालनी है उसके अंदर ये पॉइंट्स जरूर जिक्र करें, ताकि कोर्ट वाले इसको सुने। तो अगर इसके अंदर कोई छोटी मोटी मॉडिफिकेशन कर पाएँ तो ठीक है।
लोगों ने इतना कन्फ्यूज़ कर दिया, बच्चों को डरा दिया है, जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर कर रहे हैं, जो करने के लिए जाना चाहते हैं। अभी मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, इसको भी पढ़ूँगा, बताऊँगा। जहाँ पर जितने कंसल्टेंट हैं, वो एक स्पेसिफिक कंट्री को प्रमोट करते हैं। वो उसने यूक्रेन या एक जो 2 कंट्री। उसके बाद जो मैक्सिमम एमबीबीएस को प्रमोट करते हैं, वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं नीट की। नीट की कोचिंग है, यूएसएमएलडी की कोचिंग, इस टाइप की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने अपना ये धंधा स्टार्ट किया हुआ। मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, क्रॉन इमिग्रेशन 14 साल से इस इंडस्ट्रीज़ में है और हम 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं। 100 कंट्रीज़ के रूल एंड रेगुलेशंस मालूम है वहाँ पर, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने जाना है। अभी इसके अंदर लाइसेंस के बारे में जिक्र किया है। लोगों ने तो सिर्फ इसको ही पढ़ पढ़ के कंफ्यूज कर दिया बच्चों को। उनको सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं कि आगे करना क्या है। मैं उनको सोल्यूशन बताऊंगा। सपोज ये इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, आप इसके अंदर चीज़ें फुलफिल नहीं भी कर पाते हैं, आपके पास सिर्फ एक डिग्री ही आ जाती है। उस डिग्री को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि आप उस डिग्री के थ्रू, अगर आपने अच्छी कंट्री, डेवलप कंट्री, यूके जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री या शेंगन जैसी कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पर और फर्दर स्टडी करनी है, नॉट इन मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ होगा, नोडिक वेलफेयर होगा, ऐसी स्टडी करनी है। जब वहाँ पर जाकर एज ए लाइसेंसिंग में ही प्रैक्टिस डॉक्टर करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर इंडिया में अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता, अगर ये नोटिफिकेशन जो इन्होंने अभी गजट नोटिफिकेशन निकाली है, उसमें सिर्फ क्रॉन इमिग्रेशन वाले बता सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी है, अभी अपना सिर्फ कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई को लगाएं, इनको लीव इट, ये क्या आया है क्या नहीं आया है, एटलीस्ट अभी अपनी डिग्री लें, क्योंकि आपने अपना कीमती समा उन कंट्रीज़ के अंदर लगा दिया हुआ है। जहाँ पर भी हैं आप, अभी आप कोशिश करें कि ये डिग्री कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो भी मॉडिफिकेशंस आएगी वो आपका लक रहेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, मैं इसके अंदर सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा कि क्या क्या इसके अंदर आया है। पहला है, ये साथ में स्क्रीन के ऊपर भी रहेगा। अच्छा, जो ये नोटिफिकेशन आई है, ये गजट ये छपा है, इस गजट को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लगा दिया है इसका लिंक, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बाइलिंगुअल भाषा के अंदर है, लैंग्वेज के अंदर है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, तो वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको वन बाई वन पढ़ूंगा। पहले उन्होंने बताया है प्रोहिबिशंस ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया है पॉइंट नंबर 3 में, नो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट शैल प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया अनलेस ही इज ग्रांटेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशन। तो जो बच्चा बाहर से एमबीबीएस करके आता है, वो परमानेंट लाइसेंस ले नहीं सकता जब तक ये चीज़ों को फॉलो नहीं करता, जो अभी मैं पढ़ूंगा, अभी नीचे जो दी गई हैं। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा है ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। तो वो कैसे उसको ग्रांट होगी परमिशन परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, वो नीचे दी हुई है। नो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट शैल बी ग्रांटेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन अनलेस ही हैज़, जब तक उसके पास क्या ना हो, अंडरगोन ए कोर्स लीडिंग टू ए फॉरेन मेडिकल डिग्री विद द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ। कहते हैं कि जब तक वो बच्चा 54 मंथ, मतलब 4.5 साल की उसके पास डिग्री नहीं है, जहाँ से भी उसने मेडिकल की है, तब तक वो एलिजिबल नहीं है। तो आपने अभी ख्याल रखना है कि आपने जो मेडिकल करने के लिए जाना है, तो उसका ड्यूरेशन कितने चीज़ का, 54 मंथ का होना चाहिए, 4.5 साल। अभी इसके अंदर कंट्राडिक्शंस क्या हैं? एक साइड हमारी, ये पॉइंट आपने पिटीशन में भी डालना है, जो पिटीशन करने जा रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, रिट पिटीशन करने जा रहे हैं, तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक क्लोज बना दी है कि आपकी ड्यूरेशन 4.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए अगर आपने इंडिया का परमानेंट लाइसेंस लेना है। तो अभी इसके अंदर एक साइड एनएमसी ये कह रही है कि अगर आपकी एमबीबीएस ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड से है, मैं यूके की बात नहीं करूंगा, यूके का ड्यूरेशन 5 साल का है। इन कंट्री में जो एमडी की डिग्री है वो 4-4 साल की है। आप, मैं नहीं कह रहा, वेबसाइट में जाकर आप देख लीजिए। अगर आपने एमबीबीएस इन कंट्री से की है, तो उसको यहाँ पर नेक्स्ट एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आके प्रैक्टिस कर सकता है। अनदर साइड वो बता रहे हैं यहाँ पर कि आपकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 54 मंथ की। तो वो उनको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो डेवलप कंट्रीज़ को? क्योंकि वहाँ पे प्री मेडिकल की रिक्वायरमेंट है उन कंट्रीज़ में, पहले बैचलर करनी पड़ती है,
आपकी डिग्री, उसके बाद मेडिसिन की 4 साल की डिग्री है। अगर आप यूएसए की डिग्री को, कनाडा की डिग्री को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की डिग्री को डायरेक्टली विदाउट नेक्स्ट एग्ज़ाम यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो बाकी ये कंट्रीज़ को क्यों नहीं कर रहे हैं? एक ये पॉइंट है पिटीशन के अंदर, रिट पिटीशन के अंदर ये ज़रूर पॉइंट आपने ज़िक्र करना है। तो बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर भी आप कर रहे हैं, बट अभी प्रिकॉशंस ले लें। तो दूसरा आगे क्या है, क्योंकि मैंने फिर बताया हम इन कंट्रीज़ को 60 कंट्रीज़ को डील कर रहा हूँ मैं एमबीबीएस के लिए, कोई स्पेसिफिक कंट्री में नहीं कि यूक्रेन में या फिलीपीन में या कैरिबियन कंट्री में मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा वहाँ से मुझे चाहे लाखों रुपए का कमीशन आए, मैं बच्चे को वहाँ भेजने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट हो और जहाँ की डिग्री बच्चे के लिए वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल हो, इवन उस कंट्री के अंदर जो वो इजीली लाइसेंस ले सके। मेरा मोटो ये रहता है। आप वीडियोस में भी देखिए आगे पॉइंट क्या कहते हैं। undergone an internship for a minimum duration of 12 month in the same foreign medical institution, और बच्चे को वहाँ पर 12 महीने की इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी जहाँ से उसने अपनी एमबीबीएस करनी है। दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ये पॉइंट क्यों रखा उन्होंने? एनएमसी को बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली हैं कि गली गली जगह जगह पर मेडिकल कॉलेज फॉरेन कंट्रीज़ में खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो सिर्फ बच्चे को डिग्रीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। किर्गिस्तान जैसी कंट्री, यूक्रेन में भी ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, सिर्फ डिग्री ही प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास अपना हॉस्पिटल्स नहीं है। तो वो डिग्री आपने क्या करनी है, दैट रीज़न उन्होंने ये बताया है कि अभी आपको वहाँ पे 12 महीने की इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। तो अभी कई कॉलेज बंद होंगे जिनके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने फिर बताया था कि उनकी रोजी रोटी 80% इंडियन ही पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर। एक पीछे मैंने वीडियोस बनाई थी, इंडिया वर्सेस एमबीबीएस, इंडिया वर्सेस फॉरेन कंट्रीज़, मैंने उसमें भी रिकमेंड किया था इंडिया इज़ मच बेटर देन फॉरेन कंट्री। अगर आपको 50-60 लाख रुपए में यहाँ पर सीट मिलती है, तो उसका भी रीज़न अभी तो उस टाइम तो अभी तक ये नोटिफिकेशन आई नहीं थी, तो अभी कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी फॉरेन्स में बंद होंगे। अच्छा, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होगा। बहुत अच्छा किया ये इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। रिसीव्ड ए फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आपकी जो डिग्री है यहाँ से भी आपने करनी है वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ कंट्रियों में जाकर जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी लोकल है वहाँ से डिग्रियाँ करके आकर उन्होंने भी इंडिया में आकर लाइसेंस लिए हैं, वो भी एक ड्रॉबैक था हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए। तो इसलिए उन्होंने ये भी एक पॉइंट इसके अंदर मेंशन कर दिया है। आगे क्या कहा है, स्टडी द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। मैंने फिर बताया, मैं इसका जो नोटिफिकेशन है इसकी उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। शेड्यूल 1 में आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर वही सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आगे क्या है, बी में क्या बताया, रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज। अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो किसी भी कंट्री में मुंह उठाकर चले जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। मैं तभी शेंगन को प्रमोट करने की कोशिश करता हूं कि वहां पर भी आप लाइसेंस ले सकते हैं, कल आपको यहां का नहीं मिलता। तो उन्होंने ये क्लोज भी इसमें मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि वर्ल्ड की मैं 60 कंट्री से एमबीबीएस को डील कर रहा हूँ। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं मेरे पास जो आपको एमबीबीएस की डिग्री देती है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं देती, क्योंकि उनके ऊपर लाइबिलिटी बन जाते हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन देती है, आपको रजिस्ट्रेशन देना मीन्स कि कल आप यू कैन क्लेम मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट कंट्री। क्योंकि मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको मलेशिया की। मलेशिया में जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं वहाँ पे इंटर्नशिप का प्रोविज़न नहीं है, क्लर्कशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं एमबीबीएस के बाद, रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। कहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं हम देते हैं फॉरनर को, हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन उनको देते हैं जो यहाँ के पीआर या सिटीजन है, क्योंकि उन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ की लिस्ट है जहाँ पर बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन एमबीबीएस करने के बाद उन्हीं को देनी है जो लोग हमारी कंट्री के परमानेंट रेजिडेंट हों या जिनके पास सिटीजनशिप हो। तो अभी ना तो आप वहाँ पे परमानेंट है ना सिटीजन है, बहुत सारी कंट्रीज़ की लिस्ट है मेरे पास, तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे, ये भी क्लोज उन्होंने मेंशन कर दिया है। लेकिन उन्होंने साथ में एक रिलैक्सेशन साथ में जरूर वर्ड लिख दिया है, or otherwise competent to grant license to the practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded, at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country। कहते हैं जहाँ आपके पास वैसी ही कंपिटेंसी होनी चाहिए जो वहाँ के लोकल सिटीजन के पास है जब आपको डिग्री मिलती है।
तो वो आप कॉम्पिटेंसी किस वे से ले सकते हैं? अभी आप एग्ज़ाम्पल रशिया के अंदर हैं या यूक्रेन के अंदर या मलेशिया के अंदर हैं, डिग्री मिल गई, चलो लाइसेंस का प्रोविज़न नहीं है, पर आपके पास कॉम्पिटेंसी सेम होनी चाहिए जो वहाँ के लोकल सिटीज़न के पास है। तो वो उसको फिर इट मीन्स पे आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो वो तो तभी वहाँ पे लाइसेंस ले पाएगा, कॉम्पिटेंसी तभी बनेगी। तो वो भी इसके अंदर क्लोज होने के चांसेस हैं। आई नीड टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि आपको फिर उस कंट्री का, अगर मेरे पास वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो लैंग्वेज मैंडेटरी होगी। चलो वो नहीं है तो कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी कैसे आएगी जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती। जहाँ तो आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, जहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस कंट्री का। ये भी क्लोज को क्लियर करेंगे आने वाले टाइम में, जब इसके ऊपर और कोई नोटिफिकेशंस आएगी जहाँ एनएमसी को लेटर लिख के। अंडरगो सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर ए मिनिमम टर्म ऑफ 12 मंथ आफ्टर अप्लाइंग फॉर द सेम कमीशन। अभी इसके अंदर एक और क्लोज डाल दी इन्होंने। पहले तो आपको इंटर्नशिप वहाँ से करनी है, फिर यहाँ आकर भी करनी है अपनी इंटर्नशिप। अभी दो दो बर्डन हो गई। तभी मैंने वो वीडियो बनाई थी, इंडिया वर्सेस अब्रोड एमबीबीएस। इंडिया को बार बार रिकमेंड कर रहा था। अभी आपकी डिग्री वहाँ पर 6 साल की है, तो 1 साल की वहाँ पे इंटर्नशिप, 1 साल की यहाँ पे 8 साल लग गए। तो अभी आप देखिए, तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। आगे आ जाओ, क्या कहते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रेगुलेशन। अच्छा, इसके बाद हो गया उसका हैज़ क्लियर द नेक्स्ट एग्जिट टेस्ट और सच अदर मैंडेटरी टेस्ट और टेस्ट कंडक्टेड बाई द कमीशन। इसके अलावा आपको यहाँ आकर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, नेशनल एग्जिट टेस्ट है, वो भी क्लियर करना पड़ेगा, जहाँ उस टाइम जो भी व्हाट्सएवर एग्ज़ाम होगा। अभी आ गई एप्लीकेबिलिटी, ये किन के लिए एप्लीकेबल है ये रूल। इसके ऊपर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है बच्चों के, पेरेंट्स के, बच्चों की। ये विद इमीडिएट इफेक्ट से एप्लीकेबल रूल्स हैं। रिट्रो रिस्पेक्टिव वाले लोग इसके अंदर नहीं आते। अभी मैं इसको हिंदी भाषा में बता देता हूँ। जब 18 नवंबर को जो आपकी सिचुएशन है, अगर आप 18 नवंबर को अपनी एमबीबीएस किसी भी कंट्री से कर रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो परस्यू कर रहे हैं, जिन बच्चों ने 18 नवंबर से अभी एडमिशन लेना है, जहाँ उसके बाद लेना है, उनके लिए रूल एप्लीकेबल हो गए। 18 नवंबर से पहले वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो ऑलरेडी परस्यू भी कर रहे थे, उनके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, बट नेक्स्ट एग्ज़ाम उनको ज़रूर देना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर एक चीज़ और उन्होंने बता दिया कि आपने जो अपनी एमबीबीएस की डिग्री है, वो मैक्सिमम 10 ईयर्स 10 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। अगर आपके बैकलॉग आ जाते हैं, कंपार्टमेंटें आ जाती हैं, व्हाट्सएवर, तो 10 साल के अंदर अंदर आपने उसको भी कंप्लीट करना है। एमबीबीएस करने के लिए जाना है, ये मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए है, तो ये पॉइंट्स को माइंड में रखना है। चलो, अभी आप चले भी गए फॉरेन कंट्री में, डिग्री भी कर ली है। डिग्री करने के बाद आपको ना तो वहाँ का लाइसेंस मिल रहा है, ना आपको इंडिया का लाइसेंस मिल रहा है। आप ऐसी सिचुएशन में भी पड़े हुए हैं, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपको डिमोरलाइज नहीं करवाएगी, तब भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती हैं। मैंने एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया था कि ये डिग्री आपके लिए किस पर्पज़ की होगी। ये डिग्री सिर्फ आपके लिए एक बैचलर जैसी डिग्री बन जाएगी, जिसमें आप रेलवे में भर्ती हो सकते हैं, फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं, एज ए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, नॉट एज ए डॉक्टर। क्योंकि डिग्री तो है ना, एक तो वहाँ पर एप्लीकेबल है, दूसरा बट हम आपको फॉरेन कंट्रीज़ में, अनदर कंट्रीज़ में, यहाँ पर अगर आपके पास उस स्पेसिफिक कंट्री का लाइसेंस नहीं भी है, तो उस कंट्री में जाकर उनकी लैंग्वेज सीख के वहाँ का लाइसेंस ले सकते हैं। बट कुछ कंट्री में मैंडेटरी है कि आपके पास आपकी प्राइमरी कंट्री का, यहाँ से आपने बैचलर अपनी डिग्री की है, वहाँ का लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी हम आपको लाइसेंस देंगे अपनी कंट्री का। वो कुछ कंट्रीज़ में ये मैंडेटरी है, जैसे मैं जर्मनी की बात करूं, जहाँ अनदर बहुत सारी मेरे पास ऐसी कंट्री हैं। बट मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, मेरे पास ऐसी भी कंट्री, अगर आपको पास डिग्री है, ना आपके पास इंडिया का लाइसेंस है, ना उस कंट्री का लाइसेंस है, फिर भी क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है। क्या आपको वो कंसल्टेंट प्रोवाइड कर सकता है जो मीठी मीठी बातें करके बता रहा है कि आपको मैं ये कर दूंगा? वो लोग कहाँ गए अभी जो कहते थे कि आपकी हम इंटर्नशिप कहाँ कराएंगे? यूएसए के अंदर कराएंगे। वो उसका उसी कारण ये बने हैं, क्योंकि आधे लोग तो उस ट्रैप के कारण अपने लाखों रुपए खराब कर सकते हैं। कैरिबियन कंट्री से या व्हाट्सएवर उनके कैंपस खुल जाते थे, कहीं यूनिवर्सिटी खोल के, कि हम आपको जो ये एमबीबीएस 3 साल की यहाँ करवाएंगे, जैसे मलेशिया के अंदर है। मलेशिया में बहुत सारे कैंपस ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि आप अपनी एमबीबीएस हमारे यहाँ स्टार्ट करो,
तो आपके जो नेक्स्ट 2 इयर्स रहेंगे उसको हम आयरलैंड में करवाएँगे, ऑस्ट्रेलिया में करवाएँगे, जहाँ ऐसे कैरिबियन कंट्री वाले भी ऐसे करते थे कि आपकी यूएसए के अंदर कराएँगे। दैट रीज़न उन्होंने ये रूल ये नोटिफ़िकेशन निकाली है और मैं इसका प्रेज़ करता हूँ। बहुत बढ़िया है और आपको क्वालिटी ऑफ डॉक्टर मिलेंगे। लेकिन घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हैं, तो आप व्हाई यू आर वरीड? फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप ओपिनियन उस अच्छे कंसल्टेंट का लें जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। तो ये मैं गज़ट नोटिफ़िकेशन के बारे में सारा कुछ आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है इस गज़ट नोटिफ़िकेशन में, फिर भी अभी आप कन्फ्यूज़्ड हैं, उन बच्चों के लिए भी मैं वार्निंग दे देता हूँ, जो बच्चे एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेते हैं, जहाँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र लेते हैं। 18 नवंबर के बाद या 18 के बाद ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। जो पहले बच्चे कर रहे हैं 18 से पहले-पहले उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 नवंबर के बाद ये गलत चीज़ें आपने नहीं करनी है। तो फिर भी आपने फ़ॉरेन कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाना है, क्राउन इमिग्रेशन के पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस हैं। इस गज़ट नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको हम ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपने एमबीबीएस ऑलरेडी कर ली हुई है, इंडिया में आकर भी अभी तक आपका एफएमजी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे 50,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो अभी तक अपना एफएमजी क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए भी क्राउन इमिग्रेशन ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है। तो हमारे चैनल पर इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। लास्ट यही है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।